अगर तुम एक टीनेजर हो और 2026 में ग्लो अप करना चाहते हो विदाउट एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं तुम्हें कोई अनरियलिस्टिक रूटीन नहीं बताऊंगी, बस 10 ऐसी अमेजिंग हैबिट्स बताऊंगी जो मैं खुद हर रोज फॉलो करती हूँ। एंड तुम भी इन हैबिट्स को फॉलो करके इस साल अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। तुम चाहे सारी हैबिट्स फॉलो करो या इनमें से कोई 5 हैबिट्स चूज करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना मत भूलना कि तुम कौन सी 5 हैबिट्स फॉलो करने वाले हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हैबिट नंबर 1। इसका मतलब कोई महंगा जूस या डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है। तुम्हें बस एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा लेमन और 1 चम्मच हनी मिलाना है और तुम्हारा मिरेकल वाटर तैयार है। ये मिरेकल इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और तुम्हारी स्किन को एक हेल्दी नेचुरल ग्लो देता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि पानी हल्का गुनगुना हो, गर्म नहीं। सुबह उठते ही चाय या कॉफी से पहले इसे पीने की आदत डालो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें जेन्युइनली थैंक यू बोलेगी। सुबह उठने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करो और कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल से अपने फेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करो। ये मसाज तुम्हारे फेस से मॉर्निंग पफिनेस को दूर करेगी और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी, जिससे तुम्हारे फेस पर नेचुरली एक पिंकिश ग्लो आएगा और तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और शाइनी लगेगी। मैं खुद डेली फेस मसाज करती हूँ और जब से मैंने ये करना शुरू किया है मेरी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई है बिना किसी एक्सपेंसिव स्किन केयर रूटीन के। फेस को मसाज कर लिया और हेयर को नहीं करा तो उन्हें बुरा लग सकता है ना, इसलिए हम स्कैल्प मसाज भी करेंगे। बस अपने बालों को उल्टा करो और अपनी फिंगर टिप से 2 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पर सर्कुलर मोशन में मसाज करो। इसे इन्वर्जन मेथड बोलते हैं। इससे तुम्हारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे। अगर तुम चाहो तो कोई नेचुरल ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन ड्राई मसाज भी इक्वली इफेक्टिव है। मैंने ये हैबिट लास्ट मंथ से फॉलो करना शुरू किया है और सच में ये बहुत बढ़िया काम करती है। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी हम इसे रेगुलर यूज नहीं करते। शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम घर के अंदर है तो जरूरत नहीं है। पर क्या तुम्हें पता है कि यूवी रेज घर के अंदर भी आती हैं, तुम्हारी रूम की विंडोज और बैल्कनी से। एंड तुम्हारे मोबाइल की ब्लू स्क्रीन भी तुम्हारी स्किन को डैमेज करने में अपना पूरा योगदान देती है। इसलिए हर रोज सनस्क्रीन लगाओ, चाहे धूप हो या छांव। अगर सनस्क्रीन नहीं लगानी तो धूप में बाहर जाने से पहले अपने फेस को दुपट्टे से कवर करके जाओ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन उनका बैड पोस्चर उनके पूरे लुक को खराब कर देता है। अगर पूरा दिन फोन स्क्रॉल करने की वजह से तुम्हारी बैक भी बेंड हो गई है तो फिक्स दिस नाउ, बिकॉज बैड पोस्चर ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को खराब करता है बल्कि तुम्हें बैक पेन जैसे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देता है। तो कोशिश करो हमेशा सीधे होकर बैठो और सीधा होकर चलो। काम या पढ़ाई करते वक्त चेयर पर बैठो या फिर सपोर्टिव टेबल का यूज करो ताकि तुम्हें ज्यादा झुकने की जरूरत ना पड़े। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लोग तुम्हारे मेसी हेयर और अनआयरन क्लोथ्स को इग्नोर कर सकते हैं, पर तुम्हारे येलो टीथ और मुंह से आने वाली स्मेल को हमेशा याद रखते हैं। एंड दूसरे लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बन जाती है कि यार वो तो बड़ी अनहाइजीनिक है, उसके मुंह से तो बहुत गंदी स्मेल आती है। और मैं श्योर हूँ कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए अपनी ओरल हाइजीन को हमेशा प्रायोरिटी दो। दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करो यार, और अपनी टंग को क्लीन करना तो बिल्कुल मत भूलो, बिकॉज 80% बैड ब्रेथ वहीं से आती है। फैशन सेंस का मतलब है हाउ यू कैरी योरसेल्फ। हमेशा अपने कपड़ों को आयरन करके पहनो। एक सिंपल टी शर्ट भी अगर आयरन हो तो वो महंगी लगती है। वियर क्लोथ्स दैट सूट योर बॉडी टाइप एंड स्किन टोन। ट्रेंड के चक्कर में ऐसे कपड़े मत पहनो जिसमें तुम पूरा टाइम अनकंफर्टेबल फील करते रहो और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट ना दिखो। तुम्हारे वार्डरोब में कुछ बेसिक चीजें हमेशा होनी चाहिए, जैसे प्लेन व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स और सिंपल व्हाइट स्नीकर्स। एंड डोंट ओवर एक्सेसराइज। एक छोटी सी वॉच या मिनिमल इयरिंग्स तुम्हारे लुक को इंस्टेंटली एलिगेंट बना देता है। एक अच्छा परफ्यूम यूज करो, पर इतना भी मत लगा लेना कि सामने वाला बंदा बेहोशी हो जाए। अब बाहर से इतना सब कुछ कर रहे हैं तो अंदर से भी तो बॉडी को नरिश करना होगा, इसलिए जितना हो सके बाहर का जंक फूड, अनहेल्दी फूड अवॉइड करो। आई नो बहुत टेस्टी होता है, मुझे खुद को बहुत पसंद है, पर मैंने एक रूल बना रखा है। मैं मंडे टू सैटरडे प्रॉपर हेल्दी खाना खाती हूँ और संडे को मेरा ट्रीट डे होता है। पूरा हफ्ता हेल्दी खाने से मेरी स्किन भी क्लियर रहती है और संडे को जब मैं अपनी फेवरेट डिश खाती हूँ तो मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होता। तुम भी 80-20 रूल फॉलो कर सकते हो। 80% हेल्दी खाओ और 20% अपनी पसंद का। एंड ऑल्सो अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। फेस पर तो हजारों चीजें लगा लेते हो पर अपनी बॉडी को हमेशा इग्नोर कर देते हो। तुमने नोटिस किया होगा कि कई लोगों की फेस और बॉडी का कलर अलग होता है। उनके फेस का कलर लाइट होता है पर बैक एंड हैंड्स थोड़े से डार्क होते हैं। इसलिए अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो। वीक में एक बार नहाने से पहले अपनी बॉडी पर किसी भी ऑयल से मसाज करो, फिर आधे घंटे बाद नहाने चले जाओ। ये तुम्हारी बॉडी को डीपली मॉइस्चराइज करेगा और उसे हेल्दी रखेगा। और सबसे बेसिक बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे हम सब भूल जाते हैं, अरे पानी पीना। खूब सारा पानी पियो और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखो। 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लो। नींद के साथ तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना तुम्हारी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बस इतना भी कर लोगे तो बहुत है बॉडी के लिए। नाउ आवर लास्ट स्टेप इज
ग्लो अप का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और की तरह दिखने की कोशिश करो। असली ग्लो अप तब होता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो एग्जैक्टली वैसे जैसे तुम हो। तुम्हारे डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स या बॉडी टाइप, ये सब तुम्हें यूनिक बनाता है। अगर तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो दुनिया की कोई भी महंगी क्रीम तुम्हारे फेस पर वो शाइन नहीं ला सकती। इसलिए अपने फ्लॉस को एम्ब्रेस करो, खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो। जब तुम अंदर से खुश और कॉन्फिडेंट फील करोगे तो तुम्हारा नेचुरल ग्लो सबको दिखेगा, बिकॉज सेल्फ लव इज द बेस्ट ग्लो अप। तो ये थी वो इजी एंड इफेक्टिव 10 ग्लो अप हैबिट्स जो एक्चुअली में वर्क करती हैं। एंड मुझे अभी कमेंट में बताओ कि इनमें से तुम्हारी फेवरेट हैबिट कौन सी थी। और अगर तुम्हारी एज 13 से 21 साल के बीच है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे वहीं मिलूंगी।